प्रिय छात्र, स्वागत है आप सभी को एसके जी के जीएस क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आंसर एंड होने वाले हैं। तो अगर चैनल पे नए हैं तो एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार के क्वेश्चन की जानकारी आपको हमेशा इस चैनल के माध्यम से मिलते ही रहते हैं। तो आप अपना स्कोर हमें जरूर बताइएगा कि 100 क्वेश्चन में आपको पहले से कितना क्वेश्चन का आंसर पता था। और यह एक वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो आप इसे कंटिन्यू वॉच कर ही लीजिएगा और अपना स्कोर हमें जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है, मनोविश्लेषण पद्धति के प्रतिपादक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्राइड जो थे, इनके प्रतिपादक थे। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, अष्टांग योग का प्रतिपादन किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा महर्षि पतंजलि के द्वारा अष्टांग योग का प्रतिपादित किया गया था। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, एलएसडी के प्रवर्तक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हाफमैन जो थे, ये एलएसडी के प्रवर्तक थे। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अष्टांग योग के प्रतिपादक किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा महर्षि पतंजलि के द्वारा किया गया था। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के शराब में पीने से रोगी की मृत्यु हो सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल का जो शराब होता है, इससे पीने से कोई भी व्यक्ति का मृत्यु हो सकता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, अपना महानता के बारे में झूठा विश्वास है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पैरानिया जो होता है, यह अपना महानता के बारे में झूठा विश्वास करवाता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, किस मनोरोग को पागल की संज्ञा दिया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साइकोसिस जो होता है, यह पागल के संज्ञा में दिया जाता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिन बच्चों को सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है वह कौन से रोगी से पीड़ित हो जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रेक्टिक्स रोग से जो है रोगों से पीड़ित हो जाता है वो बच्चा। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, इटाई रोग शरीर के किस तत्व की अधिकता से होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कैडमियम तत्व जो बढ़ने से कारण इटाई नामक रोग होता है शरीर में। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, जयपुरी पैर का आविष्कार किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सेठी के द्वारा जयपुरी पैर का आविष्कार किया गया था। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। मेरे दोस्तों, यह 100 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे इग्नोर नहीं कीजिएगा, कंटिन्यू वॉच कर ही लीजिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जामों के लिए यह एक वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो चैनल पे जुड़े रहिए, अगर नए हो तो एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार के वीडियो की जानकारी आपको हमेशा मिलते ही रहते हैं इस चैनल के माध्यम से। तो एक मोटिवेट भी मिलती है हमको इस प्रकार के और वीडियो बनाने के लिए, अगर चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं तो देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा रोग जीवाणु द्वारा कारित होता है और मक्खियों द्वारा विष्ठा के माध्यम से फैलता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा टाइफाइड रोग जो होता है यह मक्खियों के द्वारा फैलता और विष्ठा के माध्यम से होता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा रोग कीटवाहित रोग नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बेरी रोग जो होता है ये एक प्रकार का कीटवाहित रोग नहीं है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कैंसर संबंधित है? तो कैंसर जो है यह उत्तकों के अनियंत्रित वृद्धियों से संबंधित रखता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसा कौन सा भारी धातु पाया जाता है जो विषैला होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्रोमियम जो होता है यह सबसे भारी धातु होता है और सबसे विषैला भी होता है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, स्ट्रांसियम लवण के द्वारा बुनसेन ज्वाला को कौन से रंग प्रदान किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा किरमिजी लाल रंग का प्रदान किया जाता है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, ताम्र में डिस्क में एक छेद है, यदि डिस्क को गर्म किया जाए तो छेद का आकार क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा छेद का आकार घट जाता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, विषाणु में क्या होता है? तो विषाणु में जो हो उसमें
न्यूक्लियोफिल एसिड और प्रोटीन पाया जाता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा रंग विषाणु के कारण होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चेचक रोग जो होता है यह विषाणु के कारण फैलता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न एड्स का कारण है, तो एड्स का जो कारण होता है वो वायरस होता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न एचआईवी संबंधित है, तो एचआईवी जो होता है ये एड्स से संबंधित है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न एआईडीएस फैलता है, तो एआईडीएस जो बीमारी होता है यह शारीरिक संपर्क से फैलता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न हाइड्रा के स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यूक्लोरेला जो होता है यह शैवाल पाया जाता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है वो कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोफोबिया नामक रोग फैलता है कुत्ते के काटने के बाद। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सेक्रोमाइसेस नामक कवक का प्रयोग किया जाता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न अप्लाटॉक्सिन्स है, अप्लाटॉक्सिन जो होता है यह एक प्रकार का कवक द्वारा उत्पन्न विष होता है। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा एक कवक और उच्च पादप के जड़ों के बीच उपयोगी कार्यतम संबंध को दर्शाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा माइकोराइजा जो होता है यह कवक एवं उच्च पादपों के जड़ों के बीच उपयोग एवं कार्यात्मक संबंध को भी दर्शाता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न लाइकेन जिन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बनता है वो कौन से पौधे हैं? तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कवक और शैवाल के पौधों से मिलकर लाइकेन बनता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में कौन खाने योग्य कवक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एग्रोरिक्स जो कवक होता है यह खाने योग्य कवक होता है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न लाइकन सूचक होता है, तो लाइकन जो होता है यह वायु प्रदूषण के लिए सूचक होता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न गले में लाल सदन रोग उत्पन्न होता है, तो यह जो है कवकों के द्वारा उत्पन्न होता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न पीलिया में दुष्प्रभावित होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यकृत में यह जो प्रक्रिया प्रारंभ हो जाता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी होगा। अगला प्रश्न रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं से अत्यधिक मात्रा में उपस्थित को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ल्यूकेमिया उसे हम लोग कहते हैं। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह के संबंधित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रेटिनॉल जो होता है यह विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के समूह से संबंधित नहीं है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी होगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित आनुवंशिक रोग में कौन यौन संबंधित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हेमोफेबिया। हेमोफेबिया जो होता है आनुवंशिक रोग से यौन संबंधित रोग होता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न मनुष्य में पाचन क्रिया कहां प्रारंभ होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मुख से प्रारंभ होता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न लिप्रोसी बेसिलस का आविष्कार किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हेंसेन के द्वारा यह आविष्कार किया गया था। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न आनुवंशिकी किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आनुवंशिकता से संबंधित है आनुवंशिकी। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका अध्ययन जो है यह डेमोग्राफी कहा जाता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न मोलस्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कानिकोलॉजी उसे हम लोग कहते हैं। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा।
अगला प्रश्न है कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ओंकोलॉजी, उसे हम लोग कहते हैं। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है जब हमारी बकरी का मांस खाते हैं तो जब हम लोग बकरी का मांस खाते हैं तब हम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय उपभोक्ता में पाए जाते हैं। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जीवाणुओं में अनुपस्थित होता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंतःप्रद्रव्य जालक के खोज किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पोटर्क ने इसका खोज किया था। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिका एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एंजिंग, उसे हम लोग कहते हैं। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोशिका भित्ति होता है, तो कोशिका भित्ति जो है एक परागम्य होता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति, उसे हम लोग कहते हैं। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोशिका को एक निश्चित रूप से प्रदान करता है, तो क्या प्रदान करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति प्रदान करता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी होगा। अगला प्रश्न है वंशागति की इकाई क्या है? तो वंशागति गति का जो इकाई होता है वह जीन होता है, यानी जो आरएनए जो होता है और डीएनए होता है, इसी के माध्यम से वंशागति का इकाई बढ़ता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जोहान्स के द्वारा जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जीन संश्लेषण के लिए इसे सम्मानित यानी नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा खरीफ फसल है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा धान जो है यह खरीफ फसल है। यह ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, हालांकि जीव विज्ञान में भी ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है जायद फसलों के पैदावार मुख्यतः कितने महीनों में होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यह मार्च और जून के बीच के महीनों में जायद फसलों को उगाया जाता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है हरित क्रांति और श्वेत क्रांति क्रमशः संबंधित किससे हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा खाद्य एवं दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति जो है यह खाद्य से संबंधित है और श्वेत क्रांति जो है यह दूध से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है सब्जियों को उगाने तथा उसके साथ उसके रख रखाव का अध्ययन क्या कहलाता है? यह जो है यह ओरलीरो कल्चर कहलाता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है नाइट्रोजन स्थिरीकारक कारक जीवाणु और जड़ ग्रंथियों उपस्थित होता है, तो कहां पे उपस्थित होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चना में यह उपस्थित होता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी होगा। अगला प्रश्न है पौधों के लिए अधिकतम मात्रा में आवश्यक तत्व कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन जो होता है इन पौधों के लिए आवश्यक तत्व होता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है मोम की प्राप्ति निम्न में से किससे होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा श्रमिक के लिए किया जाता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है एग्रीकल्चर निम्न में से क्या है? तो एग्रीकल्चर जो होता है यह मधुमक्खी होता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है मवेशी प्रजनन के सबसे उपयुक्त विधि कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कृत्रिम गर्भधान जो होता है यह मवेशी प्रजनन के सबसे उपयुक्त विधि है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है गंदा कीड़ा इसका नाशक जीव कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा धान जो होता है इसमें गंदा कीड़ा लग जाता है जिसके कारण धान बर्बाद हो जाता है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है रस्ट किस पौधे का कवकीय रोग है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गेहूं का कवकीय रोग है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा।
अगला प्रश्न है अवांछित पौधे कहे जाते हैं, तो अवांछित पौधे जो होते हैं इसे खरपतवार कहे जाते हैं। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है सभी जंतुएं होते हैं, तो सभी जंतुएं जो हैं यह परपोषी जंतुएं होते हैं। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है नाइट्रोजन स्थिरीकरण कारक जीवाणु और सहंती जड़ ग्रंथियों उपस्थित होता है। तो डबल टाइम इस क्वेश्चन को प्रिंट हो गया दोस्तों, आप इसे इग्नोर नहीं कीजिएगा, फिर से इसे रिवाइजिंग कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर चना हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है सब्जियों को उगाने तथा ये भी डबल टाइम प्रिंट हो गया है, तो आप इसे भी पढ़ लीजिएगा। ओरिलो कल्चर इसे कहते हैं, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कीट एक सामाजिक प्राणी है। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मधुमक्खी जो होता है यह कीट होता है और एक सामाजिक प्राणी भी होता है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है मानव के शरीर में पाए जाने वाला सबसे बड़ा कोशिका कौन सा होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं सबसे बड़ा कोशिका होता है मानव शरीर का। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है कोशिका शब्द का इस्तेमाल सर्वप्रथम किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्लाइडन एवं स्वान के द्वारा इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है भोजन के सभी तत्वों को संतुलित मात्रा में प्रतिदिन लेने को क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उसे हम लोग संतुलित आहार कहते हैं। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है छोटा चेचक बीमारी रोगाणु है, तो यह क्या बीमारी है और किसका होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यह विषाणु होता है जो छोटा चेचक बीमारों के रोगाणु भी हैं। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है स्वाइन फ्लू शरीर के किस तंत्र प्रणाली को प्रभावित करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यह श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न जीवित कोशिकाओं जो आंतरिक बल प्रदान करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा केलोनकाइमा जो होता है, यह जीवित कोशिकाओं जो आंतरिक बल में प्रदान कर देता है। तो केलोनकाइम इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है पौधे में द्वितीय वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं, तो कौन से उत्तरदायी होते हैं। तो उसमें लेटरम मेरिस्टेम जो होते हैं यह द्वितीय वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं पौधे में। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है लिंगनी युक्त मृत कोशिकाएं कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्क्लेरोकाइमा जो होता है यह लिंगनी युक्त मृत कोशिकाएं होते हैं। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है मृत कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है, तो क्या निर्मित होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एपिडर्मिस जो होता है यह मृत कोशिकाओं के द्वारा निर्मित होता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है सेलिएटेड एपिथेलियम उपस्थित होते हैं, तो कहां पे उपस्थित होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रेकिया में यह उपस्थित होते हैं। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है ऑस्टियोब्लास्ट उपस्थित होते हैं, तो ऑस्टियोब्लास्ट जो होते हैं यह लीमिया में उपस्थित होते हैं। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है लिगामेंट द्वारा आपस में जुड़ते हैं, तो क्या जुड़ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पेशियां उपस्थियां जो होते हैं यह लिगामेंट के द्वारा आपस में जुड़ जाते हैं। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है रुधिर के द्रवीय भाग को क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा उसे हम लोग कहते हैं। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है स्मूथ पेशियां उपस्थित होता है, तो स्मूथ पेशियां जो होता है ये सिराओं में, यूट्रस में और धमनियां यानी कि इन तीनों में उपस्थित होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी में स्मूथ पेशियां उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है पादप ऊतकों में परिपक्वता के अवस्था में जीवित प्रोटोप्लाज्मा का अभाव होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्क्लेरेकाइमा जो होता है इसका अभाव होता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है संयोजी ऊतक में पाए जाने वाले श्वेत तंतुओं का निर्माण होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा केलोजन तंतुओं के द्वारा निर्माण होता है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है टेंडल के द्वारा आपस में जुड़ते हैं तो टेंडल के द्वारा क्या जुड़ जाते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पेशियां अस्थियां जो होता है ये टेंडल के द्वारा जुड़ जाते हैं आपस में, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है एरिओलार उत्तक मौजूद होते हैं, तो एरिओलार जो उत्तक होते हैं या संयोजी उत्तक के बीच मौजूद होते हैं, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है फ्लोएम्स का कार्य होता है, तो फ्लोएम्स का जो कार्य होता है यह भोजन का संवहन करना इसका मुख्य कार्य होता है, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है रेखीय पेशियां उपस्थित होता है, तो रेखीय पेशियां जो होता है यह हाथों में, गर्दन में और पैरों में यानी कि इन तीनों में उपस्थित होता है रेखीय पेशियां, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है ब्रास बॉर्डर एपिथेलियम पाए जाते हैं, तो यह ब्रास बॉर्डर एपिथेलियम जो है यह छोटे आंत में पाए जाते हैं, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। छोटी आंत में जो है ब्रास बॉर्डर एपिथेलियम जो है पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है एक लंबा अस्थि के सिरे दूसरे अस्थि के सिरे से जुड़े होते हैं, तो किन से जुड़े होते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लिगामेंट से जुड़े होते हैं, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है जीव विज्ञान की शाखा जिसमें प्राणियों के पहचान तथा नाम पद्धति और वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है, तो इसका अध्ययन जो है यह टेक्सोनॉमी कहते हैं, तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है टेक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है, तो टेक्सोनॉमी का जनक मेंडेल को कहा जाता है, तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है वर्गीकरण का मूल इकाई क्या है, तो वर्गीकरण का मूल इकाई जो होता है स्पीशीज होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है शैवाल किससे संबंधित है, तो शैवाल जो है यह टेरिडोफाइट से भी संबंधित है, थेलोफाइटस भी संबंधित है और बायोफाइटस से भी संबंधित है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है द्विपद नाम पद्धति को प्रस्तावक कौन थे, द्विपद नाम जो पद्धति है इसका प्रस्तावक कौन है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा केरोलस लाइनस जो थे इन पद्धति के प्रतिपादक थे, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है शैवाल कोशिकाओं में संचित भोजन होता है, तो शैवाल कोशिका में स्टार्च जो होता है यह संचित भोजन होता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आइकेन का एल्गहन सहयोगी कहलाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फाइकोबाइट्स जो होता है यह आइकन का एल्गन सहयोगी कहलाता है, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है टेरोडोफाइट्स कहे जाते हैं, तो टेरोडोफाइट्स जो है यह फर्न्स को कहा जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है जिम्नोस्पर्म किसके द्वारा अभिलक्षणीय होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यह नग्न बीज के द्वारा अभिलक्षित होते हैं, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है न्यूमेटिक अस्थियां किसमें पाया जाता है, तो न्यूमेटिक जो अस्थियां होता है यह मोर में पाया जाता है, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी होगा। अगला और लास्ट प्रश्न है बंदर को निम्नलिखित में से किस संघ में रखा जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेमल्स के संघ में रखा जाता है, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। मेरे दोस्तों यह 100 क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर अच्छे लग रहे होंगे, आप चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी पढ़ सके इस चैनल के माध्यम से। तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और इसी तरह क्लास हम बहुत सारे क्लास लाएंगे। आप अपना रिवाइजिंग करते रहें और जुड़े रहिए हमारे चैनल से। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।